हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि इनोलेक्स कंपनी का पैनल है और ये हमारे पास वन प्लस के सेट में ये लग के आता है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके की वैसे प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिलती है पैनल में। जैसे वर्टिकल बार आता है, नो पिक्चर रहता है, या फिर कई बार क्या होता है कि पैनल के अंदर पिक्चर फ्लिकरिंग होती है, फ्रीजिंग होती है। तो बहुत सारे तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। और पैनल को देखिए रिपेयर करना है तो पैनल की प्रॉपर हमारे को जानकारी होनी चाहिए, पैनल काम किस तरीके से करता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने के लिए, पैनल रिपेयर नहीं कर पाते हैं, पैनल में वर्टिकल बार आता है, कटिंग नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से ट्रैक को कट करना है, किस तरीके से शॉर्टिंग को हटाना है, पैनल के अंदर सी के भी ट्रैक शॉर्ट हो जाते हैं। तो तमाम चीज़ों को किस तरीके से आपको रिपेयर करना है प्रॉपर तरीके से, हमारी ट्रेनिंग के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती है। अभी हमारा जो बैच है वो नया स्टार्ट हुआ है, सभी अलग अलग स्टेट से आए हैं, सभी काम करते हैं ऑलरेडी, लेकिन सबकी एक ही प्रॉब्लम है, पैनल को रिपेयर करना। पैनल को रिपेयर करने में सबकी प्रॉब्लम आती है, यही रहता है ना। तो अभी क्या है कि मेरे पास यहाँ पे पैनल रिपेयर होने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पे मैं लाइव प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ किस तरीके से पैनल को रिपेयर करना है। अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कतें आती है, पैनल को रिपेयर आप नहीं कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिक्कत आती है, आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते हैं, PFC पावर सप्लाई रिपेयर नहीं कर पाते हैं, कहीं दूसरे से आपको काम कराना पड़ता है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। काम को बढ़ाने के लिए क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को अपडेट करनी पड़ती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन पुराने ही पैटर्न पे चलते हैं, जिससे क्या होता है कि आगे का काम वो नहीं कर पाते हैं, दूसरे से काम कराते हैं, जिससे कि सारी इनकम वहीं चली जाती है। तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की ट्रेनिंग हमारे यहाँ कराई जाती है। अगर दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग में अभी हमारा बैच कंप्लीट फुल है और नेक्स्ट की अभी ट्रेनिंग कि जितनी भी हमारी सीटें हैं अभी खाली हैं। अगर आपको बुकिंग करानी है तो बुकिंग करा सकते हैं, 1 तारीख से दोबारा से बैच स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो पैनल है, पैनल के अंदर जो दिक्कत है वो किस तरीके की है। तो सेट को हम ऑन करेंगे और सेट को ऑन करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास जो ये पैनल है ये फुल HD पैनल है। तो अगर हम इसको सप्लाई देते हैं, सेट को ऑन करते हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पे अपना टेस्टिंग का बोर्ड लगा रखा है। टेस्टिंग बोर्ड पे हम सभी पैनल को अपने चेक करते हैं, यानी कि हम कभी भी कस्टमर के बोर्ड पे पैनल को चेक नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर के पैनल में दिक्कत होती है और बोर्ड में दिक्कत होती है। जैसे कि कल वाली वीडियो में भी देखा होगा आपने, हमारे पास जो मदरबोर्ड आया था, तो मदरबोर्ड की वजह से पैनल में पिक्चर नहीं आ रही थी, यानी मदरबोर्ड ऑन हो रहा था लेकिन पैनल में पिक्चर नहीं आ रही थी, यानी कि पैनल ओके था। तो हम क्या काम करते हैं, अपने ही बोर्ड से चेक करते हैं, जिससे कि हमारे को कन्फर्मेशन होती है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है मदरबोर्ड में, हम लगे हुए हैं पैनल में, तो इससे क्या होगा, सुबह से शाम हो जाएगी, पैनल रिपेयर ही नहीं होगा। जो ओके पैनल है तो वो भी शॉर्ट हो जाएगा, कई बार शॉर्ट हो जाता है चेक करते करते। तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो इस तरीके के आपको टूल्स रखने पड़ते हैं। तो अभी क्या है कि इस सेट को मैंने ऑन तो किया है, डाटा दे दिया है, लेकिन पैनल में कोई भी पिक्चर इसके अंदर मेरे को नहीं मिल रही है। तो इसको हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC बोर्ड की रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आता है 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी DC टू DC सर्किट में जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये DC टू DC का सर्किट है हमारा कंप्लीट। ये इनोलेक्स का पैनल है बेसिकली। तो इनोलेक्स के पैनल के अंदर क्या होता है कि जो हमारी DC IC आती है वो भी इनोलेक्स कंपनी की आती है। इसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, पैनल का जो नंबर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये पैनल का नंबर है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन मुझे मैसेज करते हैं पैनल नंबर नहीं दिखाते, तो भैया पैनल नंबर से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब हमारी वोल्टेज यहाँ पे आती है 12 वोल्ट की सप्लाई, तो 12 वोल्ट की सप्लाई के बाद हमारी सबसे पहले जो वोल्टेज बनती है वो बनती है 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। ये वोल्टेज ओके होने के बाद हमारी ये वोल्टेज जो जाती है वो जाती है टीकॉन IC के अंदर, रोम IC के अंदर। तो रोम IC पे देख लेते हैं, पिन नंबर 8 पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिलता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टीकॉन IC के पास में 1.2 वोल्ट मिल रहा है एक तो हमारे को,
और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें ये भी 1.2 वोल्ट की सप्लाई है। और भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। तो यानी कि टीकॉन आईसी को जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है 1.2 और 3.3 वोल्ट इसको मिलती है। उसके बाद हमारी टीकॉन आईसी आगे इनेबल वोल्टेज भेजती है, जिससे कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी आगे का काम करना स्टार्ट करती है। अभी यहाँ पे क्या है कि जब हमारा इनेबल वोल्टेज आता है तो इनेबल वोल्टेज सबसे पहला AVDD वोल्टेज बनाने का काम करता है इनेबल वोल्टेज आने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ एक सर्किट बना हुआ है। अगर कोयल के पास ये डायोड लगा होता है, ये AVDD का सर्किट है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारी बननी चाहिए, वोल्टेज हमारे को बूस्ट वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि जब AVDD वोल्टेज होता है 12 वोल्ट से अबव होता है। यानी कि 12 से अबव कितना हो गया, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखेंगे तो फ्यूज़ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम डायोड पे चेक करें तो डायोड पे कितना वोल्ट मिल रहा है, 11। ठीक है ना, 11.93 मिल रहा है। अब ये 93 इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये डायोड के अंदर जब 12 वोल्ट हमारी जा रही है तो 0.7 वोल्टेज हमारा डायोड खा जाता है। 0.7 वोल्टेज क्या करता है, डायोड खा जाता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है हमारे को, देखिए 12 वोल्ट तो इसके अंदर जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डायोड से पहले 12 वोल्ट है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे को 11 पॉइंट है ना। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमारा ये जो पॉइंट है, इसका जो एनोड पॉइंट है, इस एनोड पॉइंट पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी बनती है, पल्स बनती है। और जब तक ये पल्स हमारी यहाँ पे नहीं बनेगी तब तक ये हमारा वोल्टेज जो होगा बूस्ट नहीं होगा, वोल्टेज बढ़ेगा नहीं। अब देखिए क्या होता है कि कई बार DC टू DC सर्किट के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी वोल्टेज हमारी बंद हो जाएगी, कोई भी वोल्टेज, जैसे कोई भी वोल्टेज के सर्किट में दिक्कत आ गई, VGH के सर्किट में दिक्कत आ गई, VGL में आ गई, AVDD में आ गई, कोई भी वोल्टेज के सर्किट में दिक्कत आ गई तो हमारी पूरी DC टू DC IC प्रोटेक्शन में चली जाती है। इस तरीके की दिक्कत आती है पैनल में। अब सभी सोचते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं बन रही तो CKV काट दिया, है नहीं, पैनल GIB पैनल है, यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा, चलो भाई CKV काट दो। तो CKV नहीं काटना है, पहले उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। पैनल को बहुत इत्मीनान से ध्यान लगा के चेक करना होता है, ऐसे पैनल रिपेयर नहीं होते। पैनल के लिए क्या होता है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे काम। तो आगे का काम अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे को देखेंगे क्या फॉल्ट मिलता है। तो और भी अगर हम देखते हैं तो VGH का पॉइंट है। अब जैसे AVDD ही नहीं बनेगा तो हमारा VGH VGL कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे पहली वोल्टेज क्या बनती है हमारी, AVDD, और AVDD से ही VGH VGL बनेगा। तो AVDD नहीं बनना तो VGH VGL कहाँ से बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। तो अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ देखनी है कि भाई यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है इसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो वोल्टेज हमारी आके जाती है या नहीं आके जाती। तो सलमान भाई एक काम करो, इसको आप ग्राउंड में पकड़ो, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड में लगा के रखो। यहाँ पे हम डायोड का कैथोड पे हम लगा के रखते हैं और सेट को करते हैं ऑफ, और थोड़ा सा वेट करते हैं। ये हमने सेट को स्टार्ट करते हैं और मल्टीमीटर की तरफ नज़र रखेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो आके जाती है या फिर स्टेबल रहती है। यानी 12 वोल्ट स्टेबल रहेगी या फिर बूस्ट होगी या फिर 12 पे आ जाएगी 1 सेकंड के अंदर। इससे हमारे को यह पता लगेगा कि पैनल में शॉर्टिंग है या पैनल में DC टू DC सर्किट में दिक्कत है। तो यहाँ से हम सेट को जैसे ही ऑन करते हैं, ये देखो हमने ऑन करा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या बनता है, क्या बना, सीधा 12 वोल्ट बना, बूस्ट नहीं हुआ। 1 मिली सेकेंड के लिए बूस्ट होता है, आपको दिखाई देगा 20 कुछ दिखाएगा, कुछ भी दिखाएगा, 18 20 कुछ भी दिखाएगा, एकदम से बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा और नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। आपको देखो दोबारा से दिखाता हूँ। अभी मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ और जैसे ही हम सेट को ऑन करेंगे तो मल्टीमीटर की तरफ आपको नज़र रखनी है। किसकी तरफ, मल्टीमीटर की तरफ, मल्टीमीटर की तरफ नज़र रखनी है। अभी हम सेट को ऑन कर रहे हैं, ये ऑन किया मैंने सेट को, ये देखो ये सेट ऑन हुआ, बूस्ट हुआ वोल्टेज नहीं हुआ। इसका मतलब दिक्कत कहाँ पे है,
फ्रीक्वेंसी नहीं डीसी टू डीसी सर्किट में दिक्कत है, यानी कि सर्किट में दिक्कत है, पैनल में शॉर्टिंग नहीं है, तो ट्रैक काटने से कोई फायदा नहीं है। समझ गए? वोल्टेज अगर बूस्ट होके भी वापस आ रही है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है, फिर प्रॉब्लम है। फिर हाँ, अब काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि सीकेबी ट्रैक को ढूंढना कैसे। तो मैं आपको ट्रेनिंग में सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको 100% कन्फर्म लगेगा यही ट्रैक सीकेबी है। ठीक है ना, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको पता लगेगा यही सीकेबी है, इसी को काटना है, अदर कोई भी ट्रैक नहीं काटना। तो अभी क्या है कि हमारे को देखना पड़ेगा सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये चीज़ देखते हैं, छोड़ो, इसके अंदर हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये डायोड है, अब ये डायोड लगा हुआ है, कुछ डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इन डायोड को हम चेक करेंगे एक एक करके कि भाई डायोड की क्या कंडीशन है। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे अब हमारे को सर्किट चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर्किट के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डायोड मोड पे लगा लेते हैं इसको, तो डायोड को अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 205, ये ओके है डायोड, ओके ना। यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं, कई बार डायोड ख़राब हो जाता है। यहाँ पे देखो सही है, ये ओके है ना, ओके ओके ओके। इसको चेक करते हैं दूसरी साइड से, ये भी ओके है, ओके ना, ओके, यानी कि ये डायोड भी कंप्लीट ओके है। अब देखिए ये जो हमारा AVDD है, तो AVDD से हमारा जो ट्रैक जाता है वो ट्रैक हमारा जा रहा है, ये किसके अंदर जा रहा है, IC के अंदर जा रहा है वापस। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये IC के अंदर हमारे को मिल रहा है, ये IC के अंदर जा रहा है जी सर, ठीक है। अब एक एक करके हमारे को ट्रैक चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक डायोड है, ये हमारा डायोड है। यहाँ से हमारे को जो मिलना चाहिए भाई, यहाँ से जो हमारा वो आता है, ट्रैक आता है, ये ट्रैक आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे को ट्रैक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मेरे को ट्रैक जो है नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ से उल्टा आते हैं तो ये हमारा VGH का पॉइंट है, तो ये ट्रैक हमारा इस पे आ रहा है, और यहाँ से इस PF पर जा रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ नहीं हमारे को मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यानी ये जो ट्रैक है हमारा पीछे से आ रहा है और यहीं तक ही आ रहा है। तो इसको हम क्या है थोड़ा सा जॉइंट करके देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो इसको क्या है कि मैं यहाँ पे जॉइंट करता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि जो हमारे पैनल होते हैं ना, पैनल के अंदर मॉइस्चर की वजह से ट्रैक बड़ी जल्दी गल जाते हैं। ठीक। तो कई बार क्या होता है कि हम रीसोल्ड वगैरह करते हैं कई पार्ट्स को, तो हमारे ये चल पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि ट्रैक को हमारे को स्क्रैच करके फिर वापस से दोबारा ट्रैक बनाना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या है थोड़ा थोड़ा रीसोल्ड करके देख लेता हूँ इधर उधर से। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये डायोड लगा हुआ है, इसको भी हम रीसोल्ड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने रीसोल्ड कर दिया। तो अभी हमने इनको क्या है रीसोल्ड किया है, और रीसोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखिए VGS से ये आया यहाँ पे, अभी यहाँ तक मिल रहा था, अभी यहाँ पे कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे सोल्डर डाल दिया, या मैंने सोल्डर डाल दिया, दोनों को चिपका दिया। क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा देखोगे तो ग्राउंड है, ये देखेंगे ये नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। PF जो लगता है हमारा पैरेलल में लगता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हमारे VGS से जुड़ गया। अब इसको हम सप्लाई देके चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि अभी तो हमारे को यहाँ पे दिख रहा था कि ये दोनों पॉइंट, दोनों कैपेसिटर एक साथ लगे हुए हैं, एक ही लाइन में लगे। जैसे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं सारे एक ही लाइन में लगे हुए हैं, देखो ये लगे हुए हैं,
इस तरीके से यहाँ पे भी एक ही लाइन में लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई आप अलग अलग तरीके के पैनल आप चेक करोगे, अलग अलग तरीके के पैनल को आप रिपेयर करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा सारी चीज़ें, जब आप डेली के सर्किट को रीड करोगे, समझोगे। तो ये इस तरीके के सर्किट हमारे पास तो आते रहते हैं, पैनल मेरे पास आते रहते हैं। अभी ये सेट भी कस्टमर ही देके गया था, आपके सामने ही देके गया था। क्या कंडीशन थी इसकी? नो पिक्चर कंडीशन थी। तो अभी इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो अगर मान के चलो ऐसे नहीं होता तो हमारे को ड्राई वगैरह करके देखना पड़ता है, ड्राई सोल्ड वगैरह करके। तो इसको हम क्या है, पावर दिया है मैंने, अभी ऑन कर दिया है सेट को। वोल्टेज देखते, देखो पैनल में देख रहे हो क्या हो गया है, पिक्चर आ गया है, नेगेटिव नहीं है। ये मैपिंग की प्रॉब्लम है। ये मैपिंग की इसलिए क्योंकि मैं अपने बोर्ड से चेक कर रहा हूँ ना, तो इसकी बिट मैच नहीं हो रही है, तो नेगेटिव वो मैपिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें तो उसके उस पर लगाना है, लगाएंगे सही चल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो AVDD कितना वोल्टेज बन रहा है, 17.5 आगे 17 वोल्ट, पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो VGH वोल्टेज देखो कितना आ गया, 24 वोल्ट है क्या। तो इसका जो होता है ना वोल्टेज डाटा शीट होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, एक एक पिन की डिटेल बताऊंगा इसकी किस तरीके से काम करती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जब आप चेक करोगे तो आपको फॉल्ट 100% मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं। अगर आप भी पैनल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।